में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और किसी की भी कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर में काम काज में लगी रहती थी। एक दिन एक साधु महाराज बृहस्पति के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने की याचना की। उस स्त्री उस समय आंगन लिप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, मैं समय तो नहीं है, मैं घर लिप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवसर पर समय पर आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारणी उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी महाराज, मैं क्या करूं कार्य अवश्य नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरे बार महाराज आए और उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी आवश्यक न हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारणी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ते उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो और घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनाए, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत करो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले रंग की कोई चीज भोजन आदि करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारणी ऐसा ही करने लगी। बृहस्पतिवार को दिन जले उठती, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर देती, पुरुषों को हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख देती। वह बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने के दाना न रहा। थोड़े दिन में वही महाराज फिर आया और भिक्षा मांगने पर तुरंत सेठानी ने कहा कि महाराज जी, मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महाराज ने कहा, क्या किया, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम्हें कुछ नहीं देती थी। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन ध्यान और हो जाए। अब प्रतीक्षा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। जब महाराज जी ने बृहस्पति को प्रातः काल उठकर स्नान आदि व निवेदन को घर को गोबर से लीपते तथा घर के पुरुषों हजामत न बनाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में मनोकामना भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में अन्न धन वैसा कि सब हो गया, जैसे ही पहले था उसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा अन्य प्रकार से सुख भोगकर काल तय जीवन जी रही थी। जय बृहस्पति महाराज की।